नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के कारण अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने निगम कमिश्नर, अपर आयुक्त सहित कई लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। साथ ही वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए संबंधित अधिकारियों, मंत्री और विधायकों को निर्देश दिए हैं। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद अब देखने में आ रहा है कि जगह जगह पानी को लेकर लोग जागरूक होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके बाद राजधानी भोपाल में भी जगह जगह देखने में आ रहा है कि लोग सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर रहे हैं, पर महापौर मालती राय का कहना है कि हम पूरी तरह व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखे हुए हैं। जब इस मामले में उनसे और अधिक जानकारी जानना चाहिए तो उनका जवाब था कि इस मामले में पूरी जानकारी अधिकारी ही देंगे। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उनके भी जवाब महापौर देंगी या वे भी अधिकारी ही देंगे? जब उनसे पूछा गया निगम के ड्राइवर सैंपल टेस्ट कर रहे हैं तो जवाब था पता करके बताते हैं। कितनी जगह के सैंपल टेस्ट हुए तो जवाब था पता करके बताते हैं। 3 दिन में कितने टोटल सैंपल टेस्ट किए गए तो महापौर का जवाब था पता करके बताते हैं। निगम के पास अमला है, कम है, 15 प्लांटों में केवल 4 केमिस्ट, तो महापौर का एक ही अलाप था, अधिकारी से पूछो। तो चलिए हम ही बता देते हैं। देखिए, राजीव टाइम्स का कैमरा आपको हकीकत बता रहा है, पर ना महापौर और ना ही अधिकारी जवाब दे पा रहे हैं। वो जानकारी आ जाएगी, वो कमिश्नर मैडम से बातचीत होगी। मैम, सैंपल टेस्टिंग को लेकर के एक और मामला सामने आया है, जहां पे बताया गया है कि नगर निगम के ड्राइवर सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि जो जिनको कम दिखता है वो भी सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। जो सैंपल टेस्ट कर रहे होंगे वो रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा किसने सैंपल टेस्ट किया। हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्ट की है मैडम, लोगों ने शिकायतें की है कि 3 से 4 साल हो गए और पानी वही आ रहा है, सीवेज के पानी को पीने के लिए मजबूर है। देखिए, इतने दिनों से भी नगर निगम भोपाल में पानी दिया जा रहा है, पानी की बराबर जांच होके और अधिकारी लोग कर रहे हैं। आप भी हर मंगलवार को सुनवाई करते हैं, उसमें सीवेज की सबसे ज्यादा समस्या आती है, अधिकारी समझाते हैं। सीवेज की आती है, कहीं सीवेज लीकेज है या रिपेयरिंग का काम है, वो समस्या आती है, उनका निराकरण कर्मचारी कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कौन-कौन से एरिया में कितनी अभी तक जांच हो पाई है, वो पता करके हम बता देंगे। क्या नगर निगम के पास अमले की कमी है? क्या वो पता करके बता लेते हैं। अमले की कमी है? नगर निगम जितने विभाग हैं उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं और उस संबंधित विभाग के काम कर रहे हैं। निगम क्षेत्र में 15 फिल्टर प्लांट है, लेकिन मात्र 4 केमिस्ट मौजूद हैं। उधर जाके देखो, और उदित गर्ग से और जो उसके डिपार्टमेंट के एडीसी, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक। तो आप बताओ, कब समझेंगे ये अपनी जिम्मेदारी? नहीं ज्यादा तो इंदौर से ही सबक ले लो, जहां दूषित पानी की वजह से एक के बाद एक मौतें कई सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भोपाल में भी इंदौर जैसी स्थिति बन जाए। इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरीके से दूषित पानी पीने से अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 120 से ज़्यादा लोग अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसमें लोगों का कहना भी रहा था कि उन्हें सही उपचार नहीं मिल रहा है, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री भी स्वयं वहाँ पर गए थे, उन्होंने प्रशासनिक बैठकें भी ली थी, व्यवस्थाएं भी देखी थी, और उन्होंने आज जाकर जो है नगर निगम के अपर आयुक्त सहित कुछ लोगों का वहाँ से तबादला करते हुए उस जगह पर नई नियुक्तियाँ की हैं और आगे की व्यवस्था देखने के लिए अधिकारियों को सचेत भी किया है। इसलिए यहाँ पर अब ये भी देखा जाएगा कि अब भोपाल जो है, हमारी भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है निवास करती है, तो अब लोगों की चिंता स्वाभाविक सी बात है ये बनती है कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हें जो पानी मिल रहा है, जो पानी लोग उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसकी शुद्धता क्या है, वो किन मापकों पे खरी उतरती है, जिसको लेकर भी जगह जगह अब आवाज उठने लगी है, लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो रहा है इस मामले में। हमारे चैनल ने भी कई जगहों पर जाकर इस मामले में पड़ताल करी है, कई ऐसे जगहों पर हम लोगों ने जाकर देखा भी जहां से पानी की जो पाइपलाइन जा रही है वो ड्रेनेज से होके जा रही है और वो पानी की पाइपलाइनें लीकेज भी हैं, जिसको लेकर हमने अधिकारियों से भी जानना चाहा, बाकी अधिकारियों का संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला इस मामले में। हमने यहाँ की भोपाल की महापौर मालती राय से भी संपर्क करा,
उनसे भी हमने कुछ सवाल पूछे, तो उन सवालों को लेकर उन्हीं का यह कहना था कि मैं पता करती हूँ, मैं इस मामले में पता करती हूँ। अब सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि भोपाल जैसे महानगर की जो है महापौर इस तरीके का जब जवाब देती हैं, तो आखिरकार क्या यहाँ पर सिर्फ अधिकारी ही पूरी तरीके से नगर निगम को संचालित कर रहे हैं, या फिर कौन लोग संचालित कर रहे हैं जिसके बाद में जिसकी जानकारी स्वयं महापौर को भी यहाँ पर नहीं है। वहीं निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का ये कहना रहा है कि हमारी जो जल व्यवस्था जो है पूरी तरीके से दुरुस्त है, हमारे यहाँ के कर्मचारी जो है पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को अच्छा पानी वितरित किया जा रहा है। बाकी हम आपको हमारे चैनल पर कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो भी ऐसे बताएंगे जो नगर निगम के महापौर और नगर निगम के ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी की पाइपलाइन लीकेज भी है और ड्रेनेज से होकर भी जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आने वाले समय में उठता है कि अब जिस तरीके से इंदौर में जो घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, कहीं वो उसकी पुनरावृत्ति भोपाल जैसे महानगर में नहीं हो जाए, यहाँ लोगों की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए। तो अब आने वाले समय में हम ये भी देखते हैं कि इससे संबंधित लोगों का आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है और अधिकारियों और नेताओं का इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करने की दिशा में उनके कदम उठते हैं। राजीव टाइम्स न्यूज, राहुल अग्रवाल, भोपाल। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से गंदे और दूषित पानी की आपूर्ति के कारण हुई मौतें एवं गंभीर बीमारियां सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही और असंवेदनशील जनप्रतिनिधियों की देन बन गई। बार बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा गरीब और आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। अब तक इस मामले में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी समाजवादी पार्टी ने कड़ी निंदा की है। साथ ही आरोप लगाया मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मृतकों के परिजनों को मात्र 2-2 लाख रुपए का चेक देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया, पर पीड़ित परिवारों ने इन चेकों को ठुकराकर सरकार की संवेदनहीनता को आईना दिखाया है। इससे ही अब अधिक शर्मनाक यह है कि जब पत्रकारों ने पानी रिफंड और मौतों को लेकर सवाल पूछे, तो मंत्री द्वारा पत्रकारों से अभद्रता की गई और मृतकों के सवाल पर हंसी उड़ाई गई। सपा ने इसे लोकतंत्र, मीडिया और जनता तीनों का अपमान बताया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साल की शुरुआत होने से पहले ही ये मध्य प्रदेश की जो हत्यारी सरकार है बार बार जनता की जान ले रही है, जिसने कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में 26 बच्चों की जान ले ली लापरवाही के कारण और भ्रष्टाचारी के कारण। अभी इंदौर में भी आप सबको पता है कि अभी 14 लोगों की जान जा चुकी है जो दूषित पानी के कारण। ये जो हत्यारी सरकार है बार बार लापरवाही के कारण, इनके लोग भ्रष्ट हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, जो मेंटेनेंस का पैसा है, नगर निगम का हो, जल टंकियों का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जो जांचों के लिए पैसा आता है, ये कमीशन खोरी करके जांचें पूरी नहीं करते हैं, काम को केवल दिखाते हैं और उसके बाद में जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं। इंदौर में जो भागीरथपुरा का मामला आया है, इसमें जो तथ्य सामने निकल के आए हैं, बहुत ही अगर कहा जाए तो असंवेदनशील और लापरवाही के तथ्य निकल के आए हैं। क्योंकि जो वहाँ के महापौर हैं, एक बहुत बड़ा मामला निकल के आया है कि इंदौर नगर निगम कमिश्नर अभी तक 4-5 चेंज हो चुके हैं। जो वहाँ के महापौर हैं उसकी किसी से पटती नहीं, मिस्टर पुष्पमित्र भार्गव से किसी की नहीं पटती है। वहाँ पे कोई भी अधिकारी रुक के काम नहीं कर पाता है। और तो और इंदौर के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा लगता है कि हमेशा भांग पी के, भांग का अंटा दे के और पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि घंटा है। ये कितनी संवेदनशील बात है, निंदनीय बात है। क्योंकि एक मंत्री का बयान, जब मौतें वहाँ पे हो रही हैं, उसके बाद इस टाइप का बयान आता है, तो मुझे लगता है कि भांग का अंटा खा के इस टाइप के बयान देते हैं। मुझे भी बोलने में शर्म आती है, क्योंकि कल वो दिखावा करने गए, 2 लाख रुपए के चेक लेके परिजनों ने उल्टे पांव वापस कर दिया है। समाजवादी पार्टी लगातार 3 दिन से वहाँ आंदोलन कर रही है। ये कंटिन्यू समाजवादी पार्टी इंदौर में आंदोलन कर रही है। और ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये अपने लोगों को
सिर्फ बचाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है डबल इंजन की सरकार। इंदौर में तो भारतीय जनता पार्टी की आपकी अगर बोला जाए तो पांचों इंजन इन्हीं के हैं, क्योंकि ट्रिपल सुना होगा आपने, 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और तो और वहाँ से महापौर भारतीय जनता पार्टी का है, और कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं वहाँ से हैं, वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। इंदौर को बार बार स्वच्छता में लगातार कई सालों से अवार्ड मिल रहा है। स्वच्छता के मानक होते हैं, क्या मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया है? सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट आई है एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापी है, कि लगातार 2 साल से दूषित पानी की शिकायत थी वहाँ पे, और वहाँ के रहवासी जो लोग हैं वो शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन भ्रष्ट पार्षद, अधिकारी, महापौर और इन किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे लोगों पर लीपापोती करती रहती है, लेकिन जनता के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब इंतजार इस चीज़ का है कि अगर आप भोपाल में देखेंगे, इंदौर के बाद भोपाल में भी सिंगापुर कॉलोनी है, जो हाई प्रोफाइल कॉलोनी है, वहाँ भी दूषित पानी का शिकायत आ रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और लोगों ने शिकायत भी की है कि उस कॉलोनी में पानी की टंकी और सीवेज लाइन दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं। तो क्या भोपाल में भी इन्हीं मौतों का इंतजार है? सरकार तब जागेगी? ये बहुत ही ऐसे सवाल हैं जो सरकार को नींद से जगाने के लिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है। और सबसे मांग क्या है कि जो लोग 14 लोग मृत हो चुके हैं, उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक महिला का मैंने वीडियो देखा, हमारी पार्टी के लोग वहाँ मिलके भी आए उनसे, कि उसके 12 साल बाद बच्चा हुआ था। वो बेचारी रो रही है, कह रही है कि मेरे बच्चे की तो जान गई है, पता नहीं ऐसे कितने लोगों की जान गई होगी और आगे जाने वाली है। क्योंकि अभी भी सुनने में आया है कि 7 लोग आईसीयू में एडमिट हैं जिनकी क्रिटिकल स्थिति है, और 7 लोग अभी भी एडमिट हैं। साथ में लगभग 247 के आसपास का इलाज चल रहा है। तो आप सोचिए कितनी असंवेदनशील सरकार है। तो समाजवादी पार्टी की जो मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, साथ में जिनके परिजनों ने अपने घर का कोई व्यक्ति खोया है या बच्चा खोया है, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही की वजह से जान गई है। वहाँ के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की वजह से जान गई है, वहाँ के महापौर पुष्पमित्र भार्गव की वजह से जान गई है, और बार बार जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, अभी तक 3 साल का जो इनका कार्यकाल है, 2 साल के अंदर 4 इनके नगर निगम कमिश्नरों का ट्रांसफर किया है। जब जिम्मेदार अधिकारी नहीं रहेगा तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? और एक बहुत ही निंदनीय बात है कि मुख्यमंत्री जी हर चौथे दिन इंदौर जाते हैं, वहाँ दौरा करते हैं, अगर लगभग 2 महीने से तो कंटिन्यू शिकायत कर रहे हैं रहवासी। आप क्यों नहीं समीक्षा करते वहाँ की? आपके लिए भी सोचने की बात है। अभी तक आपने अपने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? वो कभी भी महिलाओं के बारे में बयान देते रहते हैं। पिछली बार कहा था उन्होंने कि छोटे कपड़े पहनती हैं, ये सभ्यता में नहीं आता है, और भी बहुत सारे इनके जो बयान आते हैं, क्योंकि ये अहंकार के बयान हैं। इतना घमंड है कि पत्रकार, एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे एनडीटीवी के, उनके साथ कितनी अभद्रता की इन्होंने। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, जो दोषी अधिकारी हैं उन पे भी की जानी चाहिए, साथ में जो नेता हैं, जो जनता की सेवा के लिए हैं, कि इनके अगर, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी रहती है कि अगर किसी का भी फ़ोन आता है तो हमें गंभीरता से उसको लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों के भी इस्तीफे होने चाहिए, और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होकर इनको जेल भेजा जाना चाहिए, और तब जांच होगी। नहीं तो ये लोग जांच को भी प्रभावित करेंगे, और किसी छोटे अधिकारी को या किसी बड़े अधिकारी को दोषी करार देके इसको लीपापोती करने का काम किया जाएगा। और इस सरकार को शर्म भी नहीं आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि हम फ्री में इलाज करा रहे हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हो। जनता ने आपको चुना है, जनता आपको वोट देती है,
और जो आपके पास पैसा आता है वो जनता के टैक्स का पैसा है, तो कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक एक परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार जो 3 दिन से आंदोलन कर रही है, करती रहेगी और जल्दी मैं भी इंदौर का दौरा लगाऊंगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में संजय नगर में एक बिजली पोल पर लगी डीपी शुक्रवार देर रात धधक उठी। चिंगारी के बाद पोल पर ही आग की लपटें उठने लगी। धुएं का घना गुब्बार छा गया। इससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। तुरंत दमकल को बुलाया गया, लेकिन रास्ता छोटा होने की वजह से वह अंदर तक नहीं आ सकी। इसके बाद जैसे तैसे लोगों ने ही आग पर काबू पाया। हालांकि एहतियात बतौर इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। घटना रात करीब 10:30 बजे की है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में रात में कड़ाके की ठंड कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन कोहरा है कि कोहराम मचाने से नहीं चूक रहा है। इससे जहां जनजीवन प्रभावित है, वहीं प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता बेहद कम है। ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। कई जगह कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कड़ाके की ठंड का असली असर महीने के दूसरे सप्ताह से दिखाई देगा, जो अंत तक जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम के फिर करवट बदलते ही रात के तापमान में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दिन में सर्दी बढ़ गई है। शनिवार सुबह आधे प्रदेश में कोहरा छाया रहा। बता दें, भोपाल में तो सीजन में पहली बार सुबह 9 बजे तक धूप नहीं निकली। दूसरी ओर कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी रोक दी है। दिल्ली की तरफ से आने वाली मालवा एक्सप्रेस 7 घंटे लेट है। आज सुबह से भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सीधी, धार, गुना, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास, दमोह, मंडला, सागर, सतना, श्योपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, खजुराहो समेत कई जिलों में कोहरा छाया रहा। शीतलहर भी चल रही है। तो ये थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।